तो बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 4 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस किए थे। फर्स्ट एडजस्टमेंट था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अगर बात करो तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में आपने फॉर्मूला लगाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइसिंग और नेगेटिव है तो गेनिंग। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और गुडविल अपीयर है तो राइट ऑफ करने की एंट्री बनाओ पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो और नाउ एंट्री रिपीट होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर हम रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा था कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना तो रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो और लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल इन ओल्ड रेशियो। और बाय द वे रिजर्व को मेंटेन करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंड लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। लॉस की एंट्री माइंड करना बेटा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब सर आपको फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जितने भी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे बिजनेस में बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है उनका रीवैल्यूएशन करना। यानी बैलेंस शीट में एसेट्स और जो लायबिलिटीज गिवन होती है वो बुक वैल्यू पे होती है, तो उस बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू पर कन्वर्ट करना। क्योंकि बेटा रेशियो चेंज होने से पहले ओल्ड फर्म होती है और रेशियो चेंज होने के बाद न्यू फर्म होती है। तो जब फर्म चेंज हो रही है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की भी रियल वैल्यू आपके सामने आ जाए। जो ओल्ड फर्म की अकाउंटिंग हो रही है उसके जो बैलेंस शीट है वहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे गिवन है। तो हम चाह रहे हैं कि जब फर्म हो रही है तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू पे मार्केट वैल्यू पे आ जाए। तो ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे लाएंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। यानी रीवैल्यूएशन वाले केस में या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेम मैनर से लायबिलिटीज इंक्रीज होगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, और बाय द वे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही तो आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही लॉस होगा। सेम मैनर से अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आपकी ड्यूज बढ़ रही है, आपकी उधारियाँ बढ़ रही, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो लॉस होगा, और लायबिलिटीज कम होगा तो हमारी ड्यूज कम होगी तो हमें प्रॉफिट होता है। इन्हीं को मैं आपको समझाता हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। पहले जर्नल एंट्री कर रहा हूँ फिर मैं अकाउंट बना के समझाता हूँ। जर्नल एंट्री समझना बेटा, सबसे पहला पॉइंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है और उसको इंक्रीज करना तो वापस डेबिट करेंगे। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है उसको इंक्रीज करना है तो डीआर को डीआर करना है, यानी एसेट्स को वापस डेबिट करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स बढ़ रही है तो एसेट्स को डीआर कर दिया। एसेट्स को बढ़ने से प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को सीआर करना, बट प्रॉफिट का नाम नहीं लिखना। किस नाम से लिखना? रीवैल्यूएशन का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगला चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट। या जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाके कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। सेकंड एंट्री आपको मालूम पड़ गई, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम करो बेटा। एसेट्स को कम करना तो एसेट्स डीआर से क्या होगा? सीआर। एसेट्स कम होने का मतलब लॉस होगा और लॉस को डीआर करना किस नाम से डीआर करना? रिवैल्यूएशन के नाम से। एसेट्स की वैल्यू कम करना, एसेट्स डीआर बैलेंस होता, डीआर से क्या कर दिया? सीआर। एसेट्स कम होती लॉस हो गया, लॉस को डीआर कर दिया किस नाम से? रिवैल्यूएशन के नाम से। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन के नाम से रिकॉर्ड होगा इस टॉपिक में। बच्चों, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ानी है बेटा। लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है? सीआर। लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है? सीआर बैलेंस होता है। इंक्रीज करना तो सीआर को सीआर करेंगे,
लाइबिलिटीज CR बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज किया तो CR को अगेन CR करेंगे। बट लाइबिलिटीज के बढ़ने से लॉस होगा, और लॉस को डेबिट करना किस नाम से डेबिट करना, रिवैल्यूएशन के नाम से। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। आपको लाइबिलिटीज कम करना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। बेटा लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है, CR। लाइबिलिटीज को कम करना तो लाइबिलिटीज को CR से क्या करेंगे, DR करेंगे। तो एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज कम होने का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को CR करना किस नाम से CR करना, रिवैल्यूएशन के नाम से। तो लाइबिलिटीज को कम करने के लाइबिलिटीज को CR से DR कर दिया, लाइबिलिटीज कम होती है, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को CR कर दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम। ये जर्नल एंट्री थी। अब मैं आपको अकाउंट बना के समझाता हूँ। हमारे अकाउंट का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझना बेटा, दो साइड होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। फर्स्ट साइड का नाम तो DR और सेकंड साइड का नाम हो गया CR। कॉलम क्या बनेंगे आप, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर एंड अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने का दो तरीका है। सबसे इजी तरीका तो ये है कि ये माइंड में सेट कर लो, सर अगर प्रॉफिट होगा तो CR करना और लॉस होगा तो DR। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो CR और लॉसेज होगा तो DR। प्रॉफिट कब होता है सोचो, एसेट्स का, जब एसेट्स बढ़ेगी, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी, एसेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट है CR कर दिया, और बाय द वे एसेट्स कम होगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई तो लॉस है DR कर दिया। तो एसेट्स इंक्रीज होगी तो CR और एसेट्स डिक्रीज होगी तो DR। लाइबिलिटीज बढ़ रही है, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो उधारियां बढ़ रही बेटा, तो लॉस है DR कर देंगे। और बाय द वे लाइबिलिटीज कम हो गई, अगर लाइबिलिटीज कम होगी तो उधारियां कम होगी, तो प्रॉफिट क्या कर देंगे, CR। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट समझने का सबसे इजी तरीका, जो भी सारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको CR कर दो, लॉस है तो DR। प्रॉफिट कब होगा कि सर जब एसेट्स बढ़ेगी और लाइबिलिटीज कम होगा तो प्रॉफिट, और अगर एसेट्स कम होती है और लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस है। अब हम टोटल करेंगे बेटा, बाय द वे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बाय द वे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्रेडिट ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट होता है ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो भी प्रॉफिट है डेफिनेटली सारे प्रॉफिट लॉस पार्टनर को जाएंगे, तो प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना। बट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट लॉस है ये ओल्ड फर्म का प्रॉफिट लॉस है। नई फर्म तो स्टार्ट ही अब हुई, नई फर्म तो बनी अब, तो जितना भी सारा प्रॉफिट लॉस ओल्ड फर्म का प्रॉफिट लॉस ओल्ड फर्म के पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो हम एक काम करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पार्टनर में डिवाइड करो, टू पार्टनर्स कैपिटल, X और Y। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और किस रेशियो में डिवाइड किया सर ने, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड किया, ओल्ड रेशियो में। तो फिफ्थ एंट्री आप बना सकते हो, एंट्री नंबर 5, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री बन रही है बेटा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और किस रेशियो में करनी है एंट्री, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जितना भी सारा प्रॉफिट लॉस है तो ये सारा प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। बाय द वे DR साइड ज़्यादा है, बाय द वे DR साइड ज़्यादा, DR ज़्यादा मतलब लॉस, तो लॉस को डिवाइड करो बाय पार्टनर्स कैपिटल, नाम X और Y ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसको भी नाम दे दिया हमने बैलेंसिंग फिगर। क्या नाम दिया बेटा, बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस अमाउंट तो BF के नाम से बैलेंसिंग फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो लॉस है तो क्या एंट्री हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। X6 एंट्री बना सकते हो लॉस वाले केस में। लॉस में क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिफ्थ एंट्री थी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो लॉस की रिवर्स एंट्री बना दो, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ देखो। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम जब ओल्ड फर्म से नई फर्म बना रहे हैं तो हम चाहते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पर कन्वर्ट हो जाए। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे तो चार कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। एक तो एसेट्स इंक्रीज होगा और एसेट्स डिक्रीज होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा और सेम मैनर से लायबिलिटीज डिक्रीज होगा।
असेट्स इंक्रीज होगी तो असेट्स टू रिवैल्यूएशन, और डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन टू असेट्स। लायबिलिटीज बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज कम होगा तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और लॉस है तो रिवर्स कर दो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो। अकाउंट बनाना बहुत इजी बेटा, जो भी प्रॉफिट्स है वो सीआर करो और लॉस है तो डीआर। प्रॉफिट कब होगा? असेट्स बढ़ेगी और लायबिलिटीज कम होगा तो प्रॉफिट, और लॉस असेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस होता है। सीआर सेट ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा और डीआर ज़्यादा तो लॉस हो जाएगा। इस लॉस को पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, ये जो जर्नल एंट्रीज है उसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लो, और जर्नल एंट्रीज नोट करके आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, आप लोग एक काम करो, टॉपिक का नाम लिखो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, ये 6 जर्नल एंट्रीज नोट करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ये काम करो, उसके बाद सर आपको क्वेश्चंस कराएंगे रिवैल्यूएशन का। सर जो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग सारा ये काम फेयर कर लो, उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा है, सारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, 21 क्वेश्चन में गिवन है आशीष आकाश अमित पार्टनर है, रेशियो इक्वल है, बैलेंस शीट बना हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा तभी आपका काम होगा। क्वेश्चन निकालो 21। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना बेटा 21 क्वेश्चन में पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास जो क्वेश्चन है मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ टीएस ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 4। आशीष आकाश और अमित पार्टनर है, रेशियो 1:1 है, बैलेंस शीट का फोटो बना हुआ है। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व है गिवन है, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में कैपिटल है, कैश बैंक डेटर स्टॉक लैंड बिल्डिंग मशीन और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी लॉस दर का है। अब बोला कि न्यू रेशियो क्या हो गया बेटा 2:1 हो गया। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 125, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस किया 125। स्टॉक बुक में कितना बेटा 1,40,000, ये कितना लेके आ गया 125। स्टॉक की वैल्यू 140 से 125 हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक यानी एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स कम हो रही तो लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना होगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, मशीन की वैल्यू 10% से कम हो रही है। मशीन कितनी बेटा 2,50,000, 10% कितना कम होगा 25,000, मशीन कम होगा तो लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। थर्ड पॉइंट, लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 62,000 से। लैंड बिल्डिंग को आप अप्रिशिएट करोगे तो लैंड बिल्डिंग असेट से बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी फ्यूचर में आपको बैड डेट्स होगा तो लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। डेटर की वैल्यू कितनी बेटा 80,000, और पीबीडी कितना बनाओगे 5%। 80,000 का 5% पीबीडी कितना होगा 4,000 बनेगा, लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। आखिरी पॉइंट, आकाश वाज टू कैरी आउट द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड रेम्यूनरेशन 10,000। बोला आकाश ये सारा काम कर रहा तो बदले में 10,000 रुपये देना, 10,000 रुपये देंगे तो लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। इसने बोला सर आप जर्नल एंट्रीज करो। क्या बोला जर्नल एंट्रीज। मैं अकाउंट बना रहा हूँ तो अकाउंट से आपका एंट्री करना थोड़ा इजी हो जाएगा, समझना बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट है, स्टॉक को रिड्यूस किया आपने, स्टॉक को रिड्यूस किया तो स्टॉक कम हो रहा, स्टॉक कम हो रहा तो असेट्स कम हो रही, असेट्स कम हो रहा तो लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट करो। मशीन की वैल्यू 10% से कम हो रही है, मशीन 250 का 10% कितना कम हो गया बेटा 25,000 कम हो रहा, लॉस डेबिट करो। चलो लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 62,000, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट किया तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीबीडी बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 80,000 का 5% 4,000। आकाश को 10,000 रेम्यूनरेशन देना टू आकाश कैपिटल,
आकाश को 10,000 क्या करना, रेम्यूनरेशन देना। ये पीबीडी को मैं डायरेक्ट डेटर में से माइनस कर रहा हूँ बेटा। पीबीडी से मतलब क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स होगा तो डेटर्स में से माइनस कर रहा हूँ, टू डेटर हो गया। टू आकाश कैपिटल 10,000। बस अब हम टोटल करेंगे। इस केस में क्रेडिट साइड ज़्यादा है बेटा, क्रेडिट कितनी दिख रही है आपको, 62,000। क्रेडिट साइड कितनी है, 62। डेबिट की बात करो 54, डेबिट साइड कितनी है 54। क्रेडिट का 62, डेबिट का 54, यानी प्रॉफिट कितना रहा आपका 8,000। प्रॉफिट कितना रहा 8,000। एक बार टोटल वापस कर लो, बिल्कुल 8,000 का प्रॉफिट आ रहा। प्रॉफिट ओल्ड फर्म के पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, आशीष, आकाश और अमित। 8,000 को डिवाइड करो बेटा, ये कितना रहा 2667। ओल्ड रेशियो इक्वल है ना इनका, इक्वल है तो उसको इक्वल कर दो। 8,000 को इसने बोला कि ओल्ड रेशियो हमारा इक्वल था, तुमने इक्वल कर दिया, 2667 2667 2666 कर दिया बेटा। अब इन्होंने बोला जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं सुनना बेटा, जर्नल एंट्री को भी थोड़ा समझना एक बार। सबसे पहले तो असेट्स की एंट्री अलग करनी, लायबिलिटीज की अलग करनी है। यहाँ देखो, यहाँ तो केवल एक ही पॉइंट है बेटा, तो एक ही एंट्री बनाओ। एंट्री नंबर 1, बिल्डिंग काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 62,000। एंट्री नंबर 2, अगर बेटा यहाँ लायबिलिटीज होती ना तो लायबिलिटीज की एंट्री अलग होती है, असेट्स की एंट्री अलग होगी, लायबिलिटीज की अलग होगी, इधर भी असेट्स की अलग होगी, लायबिलिटीज की अलग होगी, और प्रॉफिट लॉस की एंट्री अलग होती है। टोटल 5 एंट्री बनानी है आपको, असेट्स की अलग, लायबिलिटीज की अलग, असेट्स की अलग, लायबिलिटीज की अलग, और प्रॉफिट या लॉस की। तो यहाँ केवल असेट्स ही मैंने एंट्री बना दी, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज है नहीं तो छोड़ दिया। यहाँ देखो सेकंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीन, टू डेटर। तीनों ही असेट्स से तीनों की एक साथ एंट्री बना दूंगा मैं। असेट्स की एक साथ कर सकते हो और लायबिलिटीज की एक साथ कर सकते हो, तीनों असेट्स से तीनों की एक ही एंट्री बना रहा हूं मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 15,000, टू मशीन 25,000 एंड टू डेटर्स 4,000। लायबिलिटीज होगी तो लायबिलिटीज की एंट्री अलग करनी है ना बेटा। फिर आकाश को जो रेम्यूनरेशन दिया उसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू आकाश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश। आकाश को रेम्यूनरेशन दिया तो लॉस है, लॉस को डीआर किया, एंट्री बनी रिवैल्यूएशन टू आकाश 10,000। बस अब प्रॉफिट की एंट्री अलग करो, प्रॉफिट की एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू आकाश, टू आशीष, टू आकाश एंड टू अमित। तीनों का अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ये तो हो गया बेटा हमारा जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन की। अगर पूछे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जर्नल एंट्री करो तो ये जर्नल एंट्री। बट एंट्री के लिए मैं वापस समझा रहा हूँ बेटा, 5 एंट्री होती है, असेट्स लायबिलिटीज और प्रॉफिट लॉस। यहाँ असेट्स थी तो मैंने एक ही एंट्री बनाई, अगर लायबिलिटीज होती तो लायबिलिटीज की एंट्री बना, तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। फिर इधर असेट्स और लायबिलिटीज की अलग आती है, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू मशीन, टू डेटर, और लायबिलिटीज की एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन टू आकाश, और प्रॉफिट लॉस की एंट्री हो गई। तो 2 एंट्री तो असेट्स लायबिलिटीज की, 2 एंट्री असेट्स लायबिलिटीज की, एक प्रॉफिट या लॉस की। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा था तो जर्नल एंट्रीज हो गई। अगर ये अकाउंट पूछता तो मैं अकाउंट बनाता। ये अकाउंट तो मैंने इसलिए बनाया कि आपको रिवैल्यूएशन समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। बाकी इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा नहीं था, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ जाए रिवैल्यूएशन क्या होता है, इसलिए मैंने ये अकाउंट बनाया और ये एंट्रीज कराई। बट इस क्वेश्चन में बेटा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और असेट्स में एक रिजर्व और लॉसेस दरकार है, तो रिजर्व और लॉस की भी एंट्री करनी, क्योंकि इसने बोला नीचे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज।
तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व और लॉस रहेगा, तो रिजर्व और लॉस की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी आपको। रिजर्व और लॉस में दो कंडीशन होती है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना और मेंटेन करना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं तो आप रिजर्व को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो इसने बोला नेसेसरी एंट्री करो, तो हम रिजर्व और लॉस की एंट्री भी करते हैं। अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको रिवैल्यूएशन का मैटर समझाया था, क्योंकि हमारा जो वीडियो चल रहा है वो रिवैल्यूएशन का चल रहा है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक रिवैल्यूएशन पर फोकस किया था कि रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एंट्री पूछे तो इस मैनर से बनाना। अब मैं इस क्वेश्चन में जा रहा हूँ, क्वेश्चन में इसने रिजर्व और लॉस भी बोला, तो रिजर्व लॉस की भी एंट्री बनाऊंगा। रिजर्व कितना बेटा 90,000, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश और टू अमित। 90,000 को इक्वल करो, 30,000 ईच हो जाएगा बेटा ना, 30। एक बैलेंस शीट के एसेट्स में लॉस भी देखो बेटा, लॉस भी दे रखा देखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से लॉस कितना 6,000। एंट्री बोलो, आशीष, आकाश और अमित अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 6,000 का लॉस। रेशियो इक्वल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि रिजर्व और लॉस की एंट्री कौन सी एंट्री होती है बेटा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। तो ये तो एंट्री हो गई रिजर्व की और ये एंट्री किसकी हो गई, लॉस की। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसने बोला नेसेसरी एंट्री करो, तो ये मैंने 5 एंट्री बना दी तो रिवैल्यूएशन की, 4 एंट्री तो बना दी रिवैल्यूएशन की और 5वीं और 6ठी एंट्री बना दी रिजर्व और लॉसेस की। तो इस क्वेश्चन में मेजर मैं आपको रिवैल्यूएशन समझाना चाह रहा था, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है और ये इसकी एंट्रीज होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 किया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 कराता हूँ। सारे बच्चे सर के साथ 24 क्वेश्चन रीड करो। इस वीडियो को यहीं पॉज करो और आप एक बार क्वेश्चन नंबर 21 करो। क्वेश्चन में बोला नहीं है बट फिर भी आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर उसकी एंट्रीज कर लो। पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करो, फिर रिजर्व लॉस की एंट्री करो। क्वेश्चन नंबर 24, एक काम करो बेटा, मैं आपको रिवैल्यूएशन समझाना चाह रहा हूँ, तो रिवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लो बेटा। डेफिनेटली हम रिवैल्यूएशन समझ रहे तो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन ही करते हैं। टीएस ग्रेवल बुक का क्वेश्चन नंबर 22 निकालो। पार्टनर का नाम ABC, रेशियो 5:3 है। बैलेंस शीट का फोटो बना हुआ देखो। कैपिटल जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग मशीन कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 90,000 है, डेटर 50,000, कैश 10,000, बैंक का 55, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस 5,000 है। बच्चों इन्होंने बोला कि न्यू रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, लैंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%। लैंड बिल्डिंग कितना बेटा 350 का 5%। मैं आपको वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाना चाह रहा हूं, तो समझना बेटा। लैंड बिल्डिंग को कम किया इन्होंने 5% से। लैंड बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स कम हो रही तो लॉस, और लॉस को डेबिट करना है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट, मशीन को इंक्रीज करना 5% से। मशीन 240 का बेटा 240 का 5%। मशीन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, CR कर दिया। PBD 5%। डेटर कितना बेटा 50,000 है ना, डेटर कितना है 50,000 का 5%। PBD बनाना 5%, डेटर 50,000 का 5%, 2,500 हो गया। मोटरसाइकिल 20,000 was unrecorded and now is to be recorded in books। ये बोला कि 20,000 की मोटरसाइकिल है आपके पास, लेकिन आपने बुक में रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं है, बट अब आप रिकॉर्ड करें। 20,000 की मोटरसाइकिल है आपके पास और आपने अभी तक बुक में रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, तो बेटा अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट को CR करना है मोटर साइकिल 20,000। चलो इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल। ये बोला क्रेडिटर ऐसा है जिसको 10,000 को पेमेंट नहीं करना। क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेंगे बेटा, अगर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेंगे तो लायबिलिटीज कम होगी तो प्रॉफिट को CR करना होगा। फिर बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर।
इसने बोला कि गुडविल का वैल्यूएशन करो, ये गुडविल की अकाउंटिंग के लिए भी बोल रहा है, जो मैं आपको वर्किंग नोट से भी करवा दूंगा। पहले एक बार रिवैल्यूएशन के वाले पॉइंट करा देता हूँ। इसने पॉइंट नंबर 6 जो बोला वो गुडविल के लिए बोला, जिसका गुडविल का ट्रीटमेंट अभी हम करेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बार रिवैल्यूएशन पूरा करते हैं। और आखिरी पॉइंट, सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड रेम्यूनरेशन वॉज पेएबल टू 5,000 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस इज 3,000। आपने सी को बोला कि आप हमारा ये रिकंस्टिट्यूशन का सारा काम करो, हम कितना देंगे 5,000। सी ने काम किया 5,000 में, बट सी को एक्चुअली खर्चा कितना रहा 3,000। सी को खर्चा कितना रहा वो मैटर नहीं करता। आपने कितना डील किया 5,000, आपने बोला सी को कि आप काम करो, हम आपको 5,000 देंगे। अब जो एक्चुअल एक्सपेंसेस कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है वो सारा सी का मैटर। आप सी को कितना दोगे 5,000, तो रिवैल्यूएशन टू सी 5,000 हो गया। बच्चों हम टोटल करें रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसने नीचे क्या बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज करना और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो ये तो क्या बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल करो इसकी 20, 10, 30, 42,000 क्रेडिट साइड हो रही है। डेबिट की देखो बेटा 20, 25, ये आपका 17,000 का प्रॉफिट आ रहा। 2 पार्टनर्स कैपिटल, नाम इनका ABC, ABNC। ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसने बोला सर जर्नल एंट्रीज करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब आप इसके जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। चलो आप लोग ही बोलो एंट्री कौन कौन सी हो रही है। देखो बेटा, असेट्स की एंट्री अलग करनी है और लायबिलिटीज की अलग करनी है। असेट्स की एंट्री क्या होगी बोलो सर के साथ, मशीन अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये असेट्स की एंट्री होगी। लायबिलिटीज की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट्स की एंट्री अलग करनी है और लायबिलिटीज की एंट्री अलग करनी है बेटा, तो असेट्स की एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटीज की एंट्री को क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। एंट्री नंबर 3 बोलो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग और टू डेटर। एंट्री नंबर 4 रिवैल्यूएशन टू सी, रिवैल्यूएशन टू सी। और एंट्री नंबर 5 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। ये एंट्री तो किसकी हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली है। 5 एंट्री करनी, असेट्स की अलग कर दी, लायबिलिटीज की अलग कर दी, फिर असेट्स की अलग कर दी, लायबिलिटीज की अलग कर दी, और प्रॉफिट लॉस की एंट्री हमने अलग कर दी। ये 5 जनरल एंट्री तो किसकी करोगे आप, रिवैल्यूएशन की। अब मैं एंट्री बना देता हूँ आपको। इसमें गुडविल गिवन है तो गुडविल की भी एंट्री करेंगे, और इसमें रिजर्व लॉस है तो रिजर्व लॉस की भी एंट्री करेंगे। चलो पहले हम बात कर लेते हैं रिजर्व लॉस। रिजर्व लॉस के बारे में कुछ भी गिवन नहीं बेटा, और कुछ भी गिवन नहीं तो रिजर्व लॉस क्या करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें सारे एडजस्टमेंट आ रहा है बेटा, रेशो भी आ रहा है, गुडविल भी आ रहा है, रिजर्व भी आ रहा है और रिवैल्यूएशन भी आ रहा है। तो हम वीडियो रिवैल्यूएशन का पढ़ रहा है इसलिए मैंने आपको रिवैल्यूएशन पर फोकस किया, बट आपको सारी एंट्रीज करनी है। ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे एडजस्टमेंट है, रेशियो है, गुडविल है, रिजर्व है, रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, 5 एंट्री आप करोगे। अब मैं एक एक चीज़ करा देता हूँ आपको। चलो हम लोग एक काम करते हैं, रिजर्व की एंट्री करते हैं। देखो रिजर्व कितना 60,000 बेटा। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करो, एंट्री नंबर 6 से करेंगे बेटा। 5 एंट्री तो आप इसकी बनाओगे, 6 एंट्री में किसकी बना रहा हूँ, रिजर्व की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B और टू C। 60,000 इन द रेशियो 5:3:2, 30,000, 18,000, 12,000। ये 5:3:2 में डिवाइड कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने कम हो रही, देखो बेटा 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम हो रही है। बुक वैल्यू थी 90,000 और मार्केट वैल्यू की, बुक वैल्यू तो 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 90,000, कितना कम हो रहा है 10,000। बचा कितना 20,000, 20,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो टू A, B एंड C इन द रेशियो 5:3:2, 5, 3 और 2। ये एंट्री होगी एंट्री नंबर 7 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। एंट्री नंबर 8 लॉस भी तो है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, राइट ऑफ करो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। A, B, C 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है 5,000 बेटा, राइट ऑफ करो 2,500, 1,500 और 1,000।
ये हमारे रिवैल्यूएशन का मैटर हो गया, उसकी एंट्री बनाओगे। सर ने ये करा दिया रिजर्व लॉस। अब क्या बचा? गुडविल। तो गुडविल की हम बात करेंगे। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट गुडविल का बेटा। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट्स। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट बिंग लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दर का बेटा 450। पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन आपको 4,50,000। तीन साल के प्रॉफिट 450 है, तो एवरेज प्रॉफिट 150 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गुडविल कितना हो गया? 3 लाख। गुडविल की वैल्यू आ गई आपको 3 लाख। अब आप लोग एंट्री बनाओगे गुडविल में। क्या एंट्री बनाओगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलो हम करते हैं एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री बनाते हैं। ए बी सी रेशो 5, 3 और 2। निव रेशो बेटा इक्वल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 निव रेशो इक्वल बोला 1:1:1। 5/30 माइनस का 1/30 और माइनस का 4/30। गुडविल की एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मैं एंट्री यहाँ बना रहा हूँ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन है? बी। गेनिंग पार्टनर कौन? सी। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन बेटा? ए। गेनिंग पार्टनर बी, गेनिंग पार्टनर सी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। गुडविल की वैल्यू आ रही है आपको 3 लाख। 3 लाख का 1/30, 3 लाख का 1/30 10,000। 3 लाख का 4/30 40,000 और ए 3 लाख का 5/30 50,000। ये हमारी क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के एंट्री करो, तो ये तो रिवैल्यूएशन और इसकी पांचों एंट्री करनी है। चूँकि इस क्वेश्चन में रिजर्व था तो रिजर्व लॉसेस के भी एंट्री की, बट कुछ भी नहीं था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चूँकि गुडविल की भी इंफॉर्मेशन है तो गुडविल की भी क्या करेंगे? रेशियो निकाल के हमने एंट्री कर दी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन वाले पार्ट को फोकस किया, प्लस बड़े क्वेश्चंस करना सिखाया जिसमें रेशियो भी हो गया, गुडविल भी हो गई, रिजर्व भी हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसी की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 23 करोगे बेटा। होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 23। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख रहे हो, इस क्वेश्चन 24 बेटा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 24 करोगे। इसमें गुडविल है, गुडविल की वही एंट्री करनी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिजर्व लॉस है तो रिजर्व लॉस की भी एंट्री करनी और रिवैल्यूएशन है तो इसकी भी एंट्री करनी। क्वेश्चन नंबर 24 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना होगा।